are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखिए आगे। हाँ जी, हाँ सर, हाँ अब बताओ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं जब ये अंदर वाला इंटीजर क्रॉस कर रहा होता है, वहीं से चेंज करता है वैल्यू। जब एफ एक्स एन और एन प्लस वन के बीच में रहेगा, एन और एन प्लस वन के बीच में रहेगा, तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी एन, एन पे है ना, दिस इक्वल टू एन व्हेन एफ एक्स लाइज बिटवीन एन एंड एन प्लस वन। अब यहां पे क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी एन व्हेन एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन एन एंड एन प्लस वन। मतलब अगर हम पॉजिटिव लेके चलें, अभी तो यहां तो पॉजिटिव ही है, तो रूट एन, और जब एक्स मेरा रूट एन और पॉजिटिव साइड बात कर रहे हैं हम यहां पर, दो नहीं, एक्स की पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं, और रूट एन प्लस वन, ये यहां से वैल्यू चेंज करेगा, वो नेगेटिव में वही से ऐसे चेंज करेगा। ठीक है, तो इसके जो सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आएंगे वो ये आएंगे, जो डी आएगा वो प्लस माइनस रूट एन, प्लस माइनस रूट एन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन्हीं पॉइंट चेंज करेगा, पक्का ना। जैसे आप देखो ना कि मान लीजिए एक्स को मैंने रूट टू लिया, सिर्फ रूट टू ले लिया, तो एफ ऑफ रूट टू क्या आएगा मेरा, टू, इसमें रखो। तो अब आप ना एफ ऑफ रूट टू माइनस एच करोगे, कुछ माइनस एच करोगे, तो ये क्या हो गया, ये रूट टू माइनस एच का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट वन। ये टू से तो कम ही हो गया ना, और एफ ऑफ रूट टू प्लस एच करोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट टू प्लस एच का स्क्वायर, और ये टू और थ्री के बीच में है, एच तो छोटा हो रहा है जीरो, यहां से क्या आ गया टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन, राइट हैंड लिमिट टू, इट हैज जम्प डिसकाउंटेड एट रूट टू। दिस साइड इज काउंटेबल अनकाउंटेबल, दिस साइड इज काउंटेबल अनकाउंटेबल। आप बताओ, आप इरेशनल देखे, हाँ इसके चलते ना काउंटेबल हो गया, नहीं हो गया, सेट ऑफ इरेशनल इज अनकाउंटेबल, पक्का। एनी सबसेट ऑफ इरेशनल इज अनकाउंटेबल, ऐसा तो नहीं है ना। सेट ऑफ इरेशनल्स इज अनकाउंटेबल, दैट वी नो, बट सेट ऑफ ऑल इरेशनल इज अनकाउंटेबल, दैट इज अ स्टेटमेंट। इट हैज सब, ये सारे थोड़ी आ गए इसके अंदर इरेशनल, ये तो काउंटेबल ही है, ये अलजेब्रिक नंबर है यार। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस जीरो, इसका जो भी मेंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट, सो दे ऑल आर अलजेब्रिक एंड अलजेब्रिक्स आर काउंटेबल, so this is set of algebraic number, hence countable। ठीक है, हाँ जी। तो आपको कहा जैसे ना रूट टू से रूट थ्री टू रूट फोर, मतलब टू, यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है, रूट टू पे वैल्यू टू है, रूट थ्री पे थ्री है। ठीक है, रूट टू वैल्यू टू है, रूट थ्री पे थ्री है। यहां पे लेफ्ट लिमिट भी जो आ रही है वो टू ही आ रही है, राइट लिमिट, और यहां पे क्या आ रही है, तो इस इंटरवल पे रूट टू वैल्यू क्या कर दो, टू, और यहां पर भी देखो ना, यहां से ये रूट टू से रूट थ्री, वन टू रूट टू, इस पे लेफ्ट लिमिट जो है वो वन है, लेफ्ट लिमिट जो है वन। रूट टू फंक्शन वैल्यू वन डिफाइन करो, यहां पर मेरा फंक्शन वैल्यू कुछ और है, रूट टू वैल्यू क्या है टू, बट इस इंटरवल के हम रूट टू पे क्या डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को, वन, क्योंकि यहां पे जो लेफ्ट लिमिट है वो वन आ रही है। इस फंक्शन की जो लेफ्ट लिमिट आई है रूट टू पे, लेफ्ट लिमिट आई है वन, जबकि एफ ऑफ रूट टू क्या है मेरा, टू, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो मैं इस फंक्शन को इस डोमेन पे विजुलाइज करूंगा तो वहां पे एफ ऑफ रूट टू वन बोलूंगा, इसे कहते हैं रीडिफाइन करना। तो ये बन गया कंटीन्यूअस।
ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूस बन गया ये, और वो जो रूट 2 रूट 3 रूट 3 रूट ऐसे सारे बन जाएंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप ये दुखी क्या, आप ही बताओ, एफ ऑफ एक्स ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कहां है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी? जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तब तक वो पॉइंट ढूंढने हैं जब फंक्शन एक इंटीजर को क्रॉस करता है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में होता है। log 2, log 3, log 4, log 5 में अगर रखते जाओगे ये, तो ये मेरा 2, 3, 4, 5 होता रहेगा। e टू पावर log 1 0, यहां पे x इक्वल टू log 1 मतलब 0 रखेंगे अगर हम 0, तो ये हो जाएगा 1, और log 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2, तो 0 से log 2 के बीच में, यानी 1 से log 2 के बीच में, मतलब वहां से 0 से log 1 मतलब 0, 0 से log 2 के बीच वैल्यू क्या रहेगी हमेशा? 1 से 2 के बीच में। log 2 से log 3 के बीच में रखेंगे तो 2 रहेगी, एंड सो ऑन। तो क्या आगे इसके? log 1, log 2, log 3 एंड सो ऑन, log n। दिस इज काउंटेबल सेट, इनफाइनाइट। ठीक है, अरे जब भी डब्बा बंद करोगे ऐसे ना, हमेशा काउंटेबल ही आएगा, ये मोनोटोनिक बन जाता है ना, स्टेप फंक्शन मोनोटोनिक बन जाएगा ये। ठीक, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी चल रहे हैं, हो गया सफिशिएंट। नेक्स्ट लगाओ। मोनोटोनिक से कुछ और तो नहीं था, मोनोटोनिक मोनोटोनिक मोनोटोनिक, एक स्टेटमेंट याद आया था, भुलवा दिया, क्वेश्चन था पीछे इस पे। चलो सेकंड, नॉन सिंपल। पहला सिंपल, फिर नॉन सिंपल। नॉन सिंपल में क्या होता है कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे क्या, कि लिमिट लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट करे, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर, अगर करें, अगर ये स्टेटमेंट निगेट करना है, फर्स्ट सिंपल को निगेट करेंगे तो नॉन सिंपल बनेगा मेरा। तो सिंपल में दोनों को एग्जिस्ट कराना है आपको, तो निगेशन में क्या होगा, यहां एंड है तो वहां और आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल टू एग्जिस्ट, इट इज कॉल्ड नॉन सिंपल डिसकंटिन्यूटी। अल्फा बिलोंग टू डी सेट टू बी नॉन सिंपल, अल्फा बिलोंग्स टू डी, डी बोले तो हाँ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डी बोले डिसकंटिन्यूटी नहीं, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर। let alpha belongs to क्या, alpha belongs to D is said to be non-simple discontinuity if at least one of the LHL or RHL fails to exist. At least one of the LHL or RHL fails to exist. एटलीस्ट वन ऑफ दी LHL और RHL फेल्स टू एग्जिस्ट, कोई कम से कम एक तो फेल कर जाए, है ना, तो उसे बोलेंगे हम। ठीक है, नॉन सिंपल। अच्छा, जो फर्स्ट में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 8 5 छोड़ दिया जाए तो इनमें सारे में सिंपल थी, 5 वही 1/p कुछ बन गया था, अदरवाइज सब में सिंपल थी। उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिमूवेबल है, जंप किस किस में है, 6 7 8 में जंप है, रिमूवल नहीं है। 6 7 8 में जंप डिस्कंटिन्यूटी थी और फर्स्ट सेकंड थर्ड में, है ना, रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक, अब नॉन सिंपल में क्या बोल रहे हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल्स टू एग्जिस्ट। सिंपल में दोनों करती हैं और उनका नेगेशन एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल टू एग्जिस्ट। कुछ लोगों ने क्या किया है, इसी को बोल दिया सेकंड काइंड ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, जो नॉन सिंपल है उसको बोल देते हैं सेकंड काइंड ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं, वो उसको भी रिफाइन करते हैं, इफ बोथ फेल टू एग्जिस्ट देन सेकंड काइंड, इफ वन फेल टू एग्जिस्ट एंड अदर एग्जिस्ट देन मिक्स्ड। ठीक है, वो भी लिख लीजिए, सेकंड काइंड, डिसक्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसक्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड।
this quantity of second kind. If LHL and RHL both fails to exist, both LHL and RHL both fail to exist, then it is called this quantity of second kind. Both fails to exist, that is called discrete of second kind. Second kind, दोनों फेल कर जाएंगे तो सेकंड काइंड. फर्स्ट काइंड में क्या है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है अनइक्वल, और सेकंड काइंड यहां से आ रहा है. इफ बोथ फेल्स टू एग्जिस्ट, LHL and RHL both fails to exist, then it is called discrete of second kind. बहुत लोगों ने ना एक भी फेल कर रही है, जो मेरी लिखी हुई सिंपल ना नॉन सिंपल, उसी को बोलते हैं सेकंड काइंड. उनके लिए ये नहीं पड़ता कि दोनों कर रहे हैं, एक भी फेल कर जाएगी तो क्या देते हैं कि ये सेकंड काइंड है. कुछ लोगों ने और क्लीनली क्लासिफाई करने की कोशिश की है, कुछ इस तरीके से कि दोनों फेल कर जाए तो सेकंड काइंड, एंड वन फेल्स टू एग्जिस्ट बट अदर नॉट, देन मिक्स्ड काइंड, मिक्स्ड टाइप. सेकंड वो भी लिख लीजिए, मिक्स्ड, मिक्स्ड टाइप. ठीक है, मिक्स्ड टाइप बजाय मिक्स्ड काइंड बोलने के मिक्स्ड टाइप बोला जाता है कॉमनली. तो व्हाट इज मिक्स्ड टाइप? एटलीस्ट एग्जैक्टली वन ऑफ देम फेल टू एग्जिस्ट. Exactly one of them, exactly one of the LHL or RHL fails to exist. Means एक फेल एक पास. Exactly one of the LHL. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. LHL or RHL fails to exist. हाँ, PID वो भी आएगी. अच्छा, कौन जी है? नहीं, कौन जी है? अच्छा, ग्रेट AR वर्सेस जी. पता नहीं, इसमें से मुझे तो अभी भी डाउट है ना कि JN शर्मा, AR वर्सेस और 4-5 ऑथर एक ही आदमी है कोई. अभी भी डाउट है, ये सारे एक ही आदमी है. सच में एक ही आदमी है जो नाम बदल के लिख रहा है. और ऐसा रियल में फिजिक्स में जो देखा भी गया ना, फिजिक्स में वेट पे रेट पड़ी. हमारे एक दोस्त ने रेट डाली वहां पर, वो इनकम टैक्स में, वो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, वो उन्होंने IAS फिजिक्स से क्वालिफाई किया था. तो वहां रेट पड़ी तो वो उन्हीं के उसमें आता था. तो वो गए, कहते यार ये विचित्र था वहां पर. RS अग्रवाल या BS अग्रवाल, फिजिक्स में BS अग्रवाल, उनकी मॉडर्न फिजिक्स की आती है, 3-4 बुक्स आती है फिजिक्स में उनकी. BS अग्रवाल, कुमार मित्तल में ना, कुमार और मित्तल अग्रवाल तीनों एक ही हैं. कोई राजकुमार मित्तल और सब अलग नहीं है, एक ही आदमी है जो 3 नाम से बुक लिख रहा है. तो मतलब जिस भी वजह से कि वहां कुछ अमाउंट इसमें डाल देंगे तो कुछ अमाउंट उसमें डाल देंगे, कुछ अमाउंट उसमें डाल देंगे, तो एक जो टैक्स की रेंज से नीचे आ जाते हैं. जो टैक्सेशन नहीं इश्यू है कि भाई ठीक है, जैसे आज के टाइम में ये होता है कि सर्विस टैक्स का जैसे मामला है, इफ यू डूइंग सम बिजनेस और योर बिजनेस हैज टर्नओवर लेस देन 10 लाख, देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्विस टैक्स, यू नीड नॉट टू कलेक्ट सर्विस टैक्स. ठीक है, बट इस तरह को क्या करते हैं, 1 करोड़ का बिजनेस है, 10 कंपनी डाल रखी है, प्रॉपर्टी में भी फलाना दिमाग का ये सब 10 जगह डाल रखा है, और सब में 9 लाख डाल दिए. नहीं तो उसमें तो एक ही आदमी, खुरमी का नाम सुना होगा, खुरमी इलेक्ट्रिक, उसकी बुक आती है, इसमें गेट की आती है, गेट और IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स. खुरमी फेमस, और क्या बुक्स हैं, जो वर्ल्ड के टॉप अच्छे ऑथर है ना, उनमें जो प्रॉब्लम मिलती है वहां सॉल्व मिलती है वहां पर वो. तो खुरमी इज वेरी पॉपुलर बुक इन अमेजिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल. एक आदमी 3 सब्जेक्ट, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, मैकेनिकल पे, सब पे लिख डाला उसने, और वो इंजीनियर भी नहीं है. ही इज लाइब्रेरियन, एंड ही इज लाइब्रेरियन. मतलब जो खुरमी साहब है वो लाइब्रेरियन है, और मतलब बढ़िया, और उनकी सारी, ऐसा नहीं है कि मतलब वो उनसे तो अच्छी है जो सो कॉल्ड ऑथर हैं. सीरियसली बहुत बढ़िया बुक्स, कंपाइलेशन है, और एक क्वेश्चन पे काम किया है.
है ना, उनने नहीं, जिससे भी करवाया हो, जो भी पैसा दिया हो, बट एक एक क्वेश्चन जो अच्छे बुक से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल चार्टन इज गुड बुक इज फ्लूइड डायनेमिक्स. चार्टन है, रूडिन है, अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स है. इयान स्नैडन इज अ वंडरफुल बुक फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी. इयान स्नैडन, वंडरफुल बुक. 4-5 एक्सरसाइज, ओनली 4-5, बट ईच क्वेश्चन इज गुड इनफ. इफ समवन गिव्स यू सॉल्यूशन ऑफ दोस ऑल क्वेश्चन, आपको बड़ा अच्छा लगेगा. हाँ, ये अच्छी बुक है, सॉल्यूशन मिल जाते हैं, एग्जाम्पल अच्छे हो गए और सॉल्व भी हो गए. दो चॉइस है ना, एक तो कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल शुड बी गुड और देन दे शुड बी सॉल्व्ड एज वेल. तो ये जो बुक है ना वशिष्ठा, खासकर इनसे डेफिनेशन बचने की कोशिश कीजिए. अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में डाउट हो ना, तो ट्राई टू फॉलो सम गुड ऑथर. लाइक रूडिन हैज अ मास्टरपीस. रूडिन है, बाटले है, अपोस्टल है, अली प्रांतिस है. ये डेफिनेशन, ये एक एक चीज के सब ऑथर है. वो तो अलजेब्रा में मिलेंगे आपको. वशिष्ठ जी कहां नहीं मिले, भगवानी वाले के हर जगह मिल जाएंगे. तो वो ऑथर नहीं है, ये लोग राइटर है. ऑथर नहीं है ये लोग राइटर है. डिफरेंस है ऑथर राइटर में. लिखिए. तो एक और ये प्रॉब्लम भी आएगी आपको ना, जो मिक्स डिस्कंटिन्यूटी. बहुत लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया मिक्स को. मैं भी नहीं डिफाइन करता था, लेकिन जब देख रहा हूं कि मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं, चलो उसको भी लेके चलते हैं. अदरवाइज लोग सेकंड काइंड में ही सारा कवर है. फर्स्ट काइंड जंप, सेकंड काइंड कोई एक फेल कर जाए, और जो रिमूवल है वो है ही नहीं. जो रिमूवल है, जब रिमूव करके आगे बढ़ते हैं ना, जैसे उसमें भी होता है, कॉम्प्लेक्स में भी बड़ा खतरनाक मामला है. देयर आर पीपल हु डोंट टॉक अबाउट रिमूवल सिंगुलरिटी, बट द प्रॉब्लम इज इन द सेम बुक, एट वन प्लेस दे आर डिफाइनिंग एंड एट द अदर प्लेस दे आर डिस्कार्डिंग. शोम सीरीज मैंने बुक देखी, शोम सीरीज कॉम्प्लेक्स की बहुत अच्छी शोम सीरीज है. कॉम्प्लेक्स की लिटरली इज गुड शोम सीरीज. उसमें शुरू में डिफाइन किया, क्लासिफाई किया, क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो. शो दैट इफ अ फंक्शन इज बाउंड, इफ फंक्शन हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देन अनबाउंडेड. साफ उसी में क्वेश्चन है. इफ अ फंक्शन हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट अल्फा सपोज, देन इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा इट इज अनबाउंडेड. ये उसने क्वेश्चन सॉल्व भी किया पूरा. ये गेट में भी आया एग्जैक्टली यही. मुझे बच्चे ने पूछा सर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने कहा नहीं गलत है. तो रिवोल्व सिंगुलरिटी, ये लो एग्जांपल. You know, if limit exists, then function is bounded or not. If at any point limit exists, it has to be bounded. नहीं तो एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो डाइवर्ज कराएगी. If function is bounded in a neighborhood of alpha, fx, रियल में भी इसमें करते हैं. तो अगर बाउंडेड है तो पक्का जो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उल्टा लिमिट x and to alpha fx exists, may not be continuous, but if limit exists, this function has to be bounded in this neighborhood or not. अगर बाउंडेड नहीं है तो मैं एक सीक्वेंस ऐसे लेके जाऊंगा कि f an विल डाइवर्ज. अगर ये बाउंडेड नहीं है f इस नेबरहुड में, तो मुझे एक सीक्वेंस मिल जाएगी कि f an ग्रेटर देन n. जबकि अगर लिमिट एक्सिस्ट कर रही है, सो an टेंड्स टू अल्फा, f n शुड बी कन्वर्जेंट, बट हियर f n इज डाइवर्जेंट. उसने ये क्वेश्चन आया हुआ, गेट में क्वेश्चन पूछा है, इफ f हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट एनी पॉइंट अल्फा, देन शो दैट इट इज बाउंडेड इन अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. शो दैट. 3 और 4 क्वेश्चन है. उन्होंने कहा यार ये तो जरूरी नहीं है. उसने बच्चे ने दिखाया सर ये क्वेश्चन सामने सामने है. फिर उसने दिखाया शोम सीरीज में है, तो मैंने सॉल्यूशन देखा उसका, तो लेके ही चल रहा रिमूवल. वो लॉरेंट सीरीज उठाई उसने, और जो प्रिंसिपल पार्ट है वहां से शो कर दिया अनबाउंडेड. आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स टाइम में, जब सिंगुलरिटी का एक्सप्रेशन करते हैं उसके नेबरहुड में, कैसे करते हैं? प्रिंसिपल पार्ट है ना और रेगुलर पार्ट. तो जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वहां से आप लोग क्या करते हो, दिखाते हो नेगेटिव पावर्स. उसने वहां से दिखा दिया अनबाउंडेड है, मींस टेकिंग फॉर ग्रांटेड दैट टर्म इज अवेलेबल. अगर आपने बचपन में किया होगा एक्सपेंशन, किया है सिंगुलरिटीज का एक्सपेंशन, तो रेगुलर पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंट है तो रिमूवल, प्रेजेंट है तो पोल या एसेंशियल, फाइनाइट है तो पोल और इनफाइनाइट है तो एसेंशियल. ये ना सीखा होगा बचपन में. वो प्रूफ ही कर रहा है बिना प्रिंसिपल पार्ट के, तो मतलब मना किए कि प्रिंसिपल पार्ट तो होगा ही होगा. यानी जो हम रिमूवल डिस्काउंटिंग यहां या वहां रिमूवल सिंगुलरिटी बोल रहे हैं, इसके साथ एक पेज लगा हुआ है. बहुत लोग नहीं मानते इनको. They say when we are dealing with the function, we define at that point and then deal. We don't take it if it is removable, remove it na. But here we are taking as 4 type of discontinuity so far. ये दो और ये दो. यहां पर removal and jump, यहां पर second kind and mixed type. ठीक है, ये हमारे पास 4 है. और एक 5वां और आएगा, पीआईडी डिस्कस करेंगे अभी. बट ये तो समझ में आ रहा है ना, इसमें एलएचएल एंड आरएचएल है ना, बोथ फेज टू एग्जिस्ट, और इसमें एग्जैक्टली 1. सारे केस आ गए. जैसे आपने लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 9,
अभी मैंने देखा साइन 1/x एक तरफ से x है ना, साइन 1/x when x is less than 0 and x when x is greater or equal to 0. इसमें देखो राइट हैंड लिमिट एक्स कर रही है, 0 आ रही है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. 1 अपॉन -1 अपॉन 2n प्लस 1 π/2. ये लेफ्ट में आएगी सीक्वेंस में लेफ्ट में कहां जा रही है, 0 पे, बट f ऑफ an ये मेरा an है, f ऑफ an इक्वल टू -1 टू द पावर n. नॉट कन्वर्जेंट. सो दिस इज मिक्स टाइप. किस वाले एग्जांपल में, 9th में. 10th में व्हाट इज 10th एग्जांपल, cos 1/x सेकेंड काइंड. दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ना लेफ्ट ना राइट. कौन सा एग्जांपल है, cos 1/x अकेला ना, cos 1/x. वो भी लिख लीजिए PID, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, PID 5th. पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी PID. क्या डेफिनेशन दिए, अनबाउंडेड. बस थोड़ा सा और अच्छे से बोलेंगे ना हम लोग पता है कैसे बोलते हैं अनबाउंडेड. अपन लोग कैसे बोलते हैं अनबाउंडेड, कैसे बोलते हैं, हाँ बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ कैसे बोलते हैं. हाँ, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस an सच दैट FAN इज डाइवर्जेंट. यही तो है ना, तो लिख लीजिए PID. F has PID at x equal to alpha if f is unbounded in alpha plus delta for some delta positive. मतलब यही, जब एक मिल गया छोटे में तो हो गई होगा. और जो हम लोग का तरीका है ये, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस an converging to alpha but FAN is divergent. PID ऐसे होती है, एक सीक्वेंस मिलनी चाहिए an जो अल्फा पे जाए, कन्वर्ज करे, बट देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस an converging to alpha but FAN is divergent. Example 1/x. Example 1/x. और कोई एग्जाम्पल, जैसे f of x इक्वल टू e पावर 1/x. x इज नॉट इक्वल टू 0. टेक an इक्वल टू 1/n टेंडिंग टू 0, बट FAN इक्वल टू e पावर n. दिस इज ग्रेटर देन n. ये तुम्हारी डेफिनेशन अनबाउंडेड होने की. ठीक है, तो दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 दिस फंक्शन हैज PID. ठीक है, तो ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए. ठीक है, आ रहा है समझ में, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. पॉपकॉर्न में किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन पॉपकॉर्न. फ्लेवर्ड कौन कौन से हैं, पॉपकॉर्न में सेकंड काइंड है, फर्स्ट काइंड है, कुछ भी. अरे सही आंसर अभी तक नहीं है, सब आ गया. और ठीक है, एट एनी पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. पॉपकॉर्न की हर पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. 1/, पॉपकॉर्न कौन है, अच्छा पहले ही बताओ, 1/q ना, and 0x when irrational. At any, when an tends to a, FAN tends to what, 0. At every point limit exists, but not equal to rationals. At rationals equal to at irrationals. So the set of point is rationals in the interval 0, 1. But at every point limit exists, so removable only. तो पॉपकॉर्न के पास सिर्फ रिमूवल है और कोई नहीं है.
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। The set of discontinuity of popcorn function is irrational inventable 0 1 and they all are removable. ना फर्स्ट काइंड, ना सेकंड काइंड, ना मिक्स काइंड, सारे बता दिए। कंफर्म? पक्का? P sin 1 upon Q when X is P by Q, X when irrational, बताइए कहां कहां है, कौन कौन सी? P sin 1 upon Q when X equal to P by Q and X when irrational. P sin 1 upon Q when X equal to P by Q. बताइए कौन कौन सी है, कहां कहां है, किस किस टाइप की हैं, सब बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास। कहां पे मिक्स कब होती है? मिक्स कब होती है? हैं? 1 पे कैसे? 1 पे लिमिट किसनी कर रही है? कहां लिमिट किसनी कर रही है? कहां लिमिट किसनी कर रही है? सब में कर रही है। रैशनल से पहला काम तो यही है ना कि रैशनल इरेशनल से जाके देखें तो क्या हो रहा है। टेक सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स an इक्वल टू Pn अपॉन Qn, तो Pn साइन 1 बाई Qn ये कहां जा रहा है? A पे। अगर Pn अपॉन Qn A पे जा रहा है तो ये कहां जा रहा है? A पे। और टेक इरेशनल, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही ना, जब करती है तो कौन सी डिस्कंटिन्यू होती है? रिमूवल, सारी रिमूवल है। और कहां है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब किस वजह से होगी? क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं होना। तो कौन से पॉइंट हैं? रैशनल्स ओनली। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ फेलियर इज 0 1 इंटरसेक्शन Q, है ना? एंड व्हाट आर द टाइप? दे ऑल आर रिमूवल, दे ऑल आर रिमूवल, है ना? दे ऑल आर रिमूवल डिस्क। ठीक है, दे ऑल आर रिमूवल डिस्क। देखना जरा इसको कि एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस की वैल्यू क्या है फंक्शन की? 1 पे 1, 0 पे 0 ना? हाँ, ये ओपन है, 0 वैल्यू 0, 1 पे 1। अब लिमिट एग्जिस्ट करिए हर जगह कि नहीं? कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, चाहे 0 चाहे 1, कोई भी पॉइंट। अगर ए एन मेरा ए पे जा रहा है तो एफ ए एन मेरा ए पे जाएगा अगर ए एन मेरा इरेशनल का है, और ए पे मॉड ए पे जाएगा अगर ए एन मेरा रैशनल का है। बट चूंकि पॉजिटिव लिए हुए हैं सारे, तो ये मेरा क्या हो गया? ए। तो हर जगह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इक्वल टू वैल्यू फंक्शन है कि नहीं है, ये और चेक करना।
जहां इक्वल नहीं होगा वहीं पर डिस्कस वो आएगी दिक्कत। तो 0 पे लिमिट मेरी क्या है 0 और वैल्यू क्या है 0, 1 पे लिमिट क्या है 1 और वैल्यू क्या है 1, बाहर हो गया पॉइंट। अब बचे अंदर के 0,1, तो 0 and 1 आर नॉट इन द सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एट दीज 2 पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिमिट एक्सिस्ट एंड इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। नाउ ओपन टू 0 1, इसके अंदर कोई भी अल्फा चूज करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x इक्वल टू अल्फा ही आ रहा है, बट इक्वल टू f अल्फा व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। और कहीं तो ये होगा भी नहीं, ये 1 इक्वल कब आएगा जब py q 1 हो, वैसे भी नहीं है यहां पर, तो यहां पर ये q कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज द सेट ऑफ पॉइंट 0 1 ओपन इंटरसेक्शन q, दिस इज सेट D। ओपन इंटरवल 0 1 के हर रैशनल पे इसके पास डिसकंटिन्यूटी है, हर रैशनल पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिग्नम एक्स, यस, ये हमने डोमेन ही ले लिया इन। अच्छा, ये बताया ना कि डोमेन मैंने 0 1 क्लोज इनटू 0 1 लिया हुआ डोमेन। हाँ, नेगेटिव पे नहीं होगी, 0 पे भी हो जाएगी। मैंने एफ तो यही लिया ना, मैंने 0 1 2 दिस, इसके बाहर लिया ही नहीं ना मैंने डोमेन, तो यहां मैं डिफाइन ही यही किया हुआ है। अगर वो ले लेते -1 to 1 कर लेते ना, तो -1 to 0 वहां तो फैसी फेल कर जाती, तो यूनियन -1 to 0 ले लेता मैं। अगर मैं ये डोमेन ले लूं, ये इस केस में अब -1 to 1 मैंने क्या डिफाइन किया है, इसी क्वेश्चन देखो, -1 to 1 कहां डिफाइन हुआ मेरा फंक्शन x। अब एल्स हटा देंगे ना, यहां हटा दें। अब -1 to 1 में क्या हो गया x, तो वहां हो गया कंटिन्यूअस। नहीं नहीं नहीं, अब इसको देखो गॉस, इस फंक्शन देखो कहां कैसे डिफाइन हुआ है। जब भी फंक्शन की लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी बात करो, फंक्शन डेफिनेशन देखो, व्हाट इज डोमेन -1 to 1, हाउ इट इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 1 इफ वी चूज रैशनल देन दिस। कहां लेकिन 0 1 के रैशनल में, और एल्स x, व्हाट इज f ऑफ -2 -12 है ना। तो -1 से 0 में ना इधर देखो ना, 0 1 के लेफ्ट में कैसे डिफाइन हो रखा है x है ना, तो मेरा फंक्शन देखो तो ये है कि ये ऐसे -1 to 0, तो सीधे सीधे x डिफाइन हो गया। उसके बाद यहां से 1 पे उसने गुणाभाग मचाया है, कैसे कि यहां पे कुछ जगह पॉइंट तो यहां से आ रहे हैं और कुछ जगह वो जो पॉइंट ये बन रहे हैं कहीं और ये बन रहे हैं ना, तो यहां तो कंटिन्यूस है ही, दिक्कत केवल यहां से यहां है। यहां से यहां मैं देख रहा हूं कि जो लिमिट हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, कि चाहे मैं कोई पॉइंट चूज कर लूं अल्फा 0 1 से, ये चूंकि पॉजिटिव है तो मॉड अल्फा भी मॉड पॉजिटिव ही आएगा। इसमें कर दें, हाँ तो ठीक है, फिर वहां लिमिट फेल कर जाएगी। हाँ, अगर मैं कर दूं इसको -1 to 1, और अब क्या होगा, अब यहां से देखिए, दिस टेंड्स टू अल्फा व्हेन, है ना, नाउ दिस इफ सीक्वेंस an टेंड्स टू अल्फा और an बिलोंग्स टू q, देन fan टेंड्स टू mod अल्फा एंड bn टेंड्स टू अल्फा व्हेन fbn टेंड्स टू अल्फा इफ bn बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। ये आया। अब आप बताओ क्या होना चाहिए, अगर अल्फा मेरा नेगेटिव हुआ तो लिमिट फेल टू एग्जिस्ट, तो -1 से लेके ओपन 0 में कहीं भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डन। और यूनियन, यहां लिमिट फेल कर गई, ये वजह हो गई, और ना लेफ्ट ना राइट, ना तो लेफ्ट एग्जिस्ट करेगी ना राइट, सीक्वेंस मिल रही है हमको, तो सीक्वेंस, और 0 से 1 के बीच में लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इक्वल टू वैल्यू फंक्शन तब है जब इरेशनल हो। तो यूनियन यहां पर 0 to 1
इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा D बनेगा। ठीक है, -1 to 0 कौन से टाइप हुआ? हाँ, कौन डिस्कंटिन्यू तो है, D तो आ गया ना, ये कौन सा टाइप हुआ? यहां सेकंड काइंड और यहां रिमूवल, यहां सेकंड काइंड और यहां रिमूवल, क्योंकि यहां लिमिट फेल कर रही है, यहां लिमिट तो इक्वल है, एग्जिस्ट कर रही है, बट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन नहीं है। तो इस फंक्शन में अगर -1 to 1 कर लोगे तो दोनों टाइप की आ गई, -1 to 0 में आ गई सेकंड काइंड, और 0 to 1 के बीच के जो रैशनल्स हैं यहां पर रिमूवल डिस्कंटिन्यू। डन, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। जो भी आपको सबसे पहले तो ना एल्गोरिथम बनाइए, हम फंक्शन आएगा हम ऐसे चेक करेंगे, है ना, रैंडम तुक्केबाजी मत कीजिए, ये ऐसा हो, अरे ये इसमें हो गया। जो फील के बेस पे आंसर करोगे ना तो मुश्किल है, फिर तो ये क्या हो गया वाली मामला होने वाला है। ठीक है, फील के बेस पे मत कीजिए, हाँ हमको आता है हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक सिंपल टेस्ट देना दुनिया में, आप कोई किसी को कोई काम बोलो ना और छूटते बोलते हो जाएगा, चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आप किसी को कोई काम बोलो और बिना कुछ सोच हाँ हो जाएगा, ऐसे लोग दुनिया में कोई काम करके नहीं देंगे आपको। जो छूटते ही बोल दे हाँ ठीक है हो जाएगा, जो हमेशा हाँ बोलता है ना वो काम कभी नहीं होता। आप जब ये देख रहे हो ना कि हाँ ये हो जाएगा, आप एक बार चेक तो करके देखो, जो नहीं होगा वो तो वैसे भी करोगे आप, उसका डर नहीं है। जिनको आप कहते हो ना हमें आता है, हाँ हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, डर उसी से है। तो जो भी डिस्कंटिन्यू निकाल रहे हैं टाइप, आप कोई फंक्शन उठा के दें आपको, जैसे ये f of x इक्वल टू sin x cos x, x belongs to q, x belongs to q complement. What is set of failure? तो पूरा R पे, f from R to R, that is R minus. Hope you are liking these कौन सा learning 5/4? videos. Want to study with 2 and pi Dubesa plus? Live? Join our 5/4. offline online batches And belong for to Z. CSIR Net ये आ गया? Maths and Jam. Visit our ये website सेट आया? or click on the link highlighted क्योंकि to know इन more. जब ये इक्वल होते, ये अपने उस वाले उसके फंक्शन है, हमारी लिस्ट से चिकन पॉक्स बना हुआ है ये, है ना। जब आप ये अपनी लिस्ट के हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही है, जहां ये इक्वल हो जाएंगे वहां काउंटर्स है, और जहां नहीं है वहां फेलियर। और फेलियर का रिजल्ट भी क्या होएगा, कौन सी टाइप ऑफ डिस्काउंटिंग, सारी की सारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना लेफ्ट ना राइट। लेफ्ट से दो सीक्वेंस उठा लो, एक से साइन अल्फा पहुंचो, एक से कॉस अल्फा पे, ऐसे राइट उठा लो तो भी ये दो जाएंगे। तो ना तो राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना लेफ्ट, और ठीक है ना, एंड डी, देन डी इज, डी बोले तो सेम डी ना, डी इज ए बी सी डी। अभी दिखा दिया, पर दिखाने जब भी सेट आए तो गौर से इसको देखो, सेट को, वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, क्लोज्ड है, ओपन है, कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड है, हमेशा इस पे ध्यान जाना चाहिए आपका। तो ये सेट कैसा आएगा, डी अनकाउंटेबल, कॉम्पैक्ट और नॉट, हाँ, डेंस इन आर, अनकाउंटेबल सेट, डेंस, ओपन और नॉट, ओपन नहीं है, ओपन है ना। कौन से पॉइंट बाहर किए हैं आपने, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज्ड, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ओपन। दिस ओपन सेट डेंस इन आर, नॉट बाउंडेड, सो नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये इंटरवल नहीं है, इट इज यूनिट ऑफ इंटरवल, इट इज नॉट इंटरवल। ये सब ध्यान जाना चाहिए आपका। और टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है, सारी की सारी सेकंड काइंड, सारी की सारी डिस्कंटिन्यूटी सेकंड काइंड है। सिग्नम फंक्शन में क्या है, कहां पर, जीरो पे, और सेकंड काइंड क्यों है, जंप है, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। सिग्नम फंक्शन याद तो है ना, मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉन जीरो, जीरो व्हेन x इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, सो जंप डिस्कंटिन्यूटी। व्हाट इज जंप साइज, 2, जंप साइज 2। स्टेप फंक्शंस जितने भी है ना उनमें यही है टाइप, जंप का, जितने भी स्टेप फंक्शंस हैं
हाँ, स्टेप साइज जो है ना, वो हाइट, वो जो स्टेप साइज है, वो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाए जा रहे हैं तो हमेशा 1 के आएंगे। हाँ, राइजर हमारा हमेशा 1। स्टेप साइज जो ये होगा, मतलब राइजर 1 तुम्हारा पता, ये राइजर होता है, ये हमेशा 1 रहेगा। ये जो स्टेप है ये वेरी कर सकता है, दैट डिपेंड कि वो जैसे √2 √3 में चला गया था, √3 √4, ये डिस्टेंस तो 0 पे आ रहा है। √n+1 माइनस √n कहां जाता है? 0 पे, सीक्वेंस है ना। तो ये हो सकता है कम ज्यादा होता रहे, बट ये सब में होगी डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट काइंड ओनली, दैट इज जंप। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.